प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सब सुरक्षित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो पत्नियों के लिए था और आज का मेरा ये वीडियो पतियों के लिए है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक विश्वासी पत्नी जो प्रभु का भय मानती है उसे कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक पति जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, जिस तरह पत्नियों के लिए नियम है उसी तरह पतियों के लिए भी नियम है, क्योंकि विवाह के बाद वो दोनों एक तन हो जाते हैं। इफिसियों 5:28 में बताया गया है, आपको अपनी पत्नी से उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसे कि आप अपने शरीर से करते हैं। दोस्तों, हर कोई दूसरों से कम और अपने आप से ज़्यादा प्रेम करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, अच्छा खाना खाता है, अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखने की पूरी कोशिश करता है। पत्नी भी पति के शरीर का एक हिस्सा है। अगर शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। उसी प्रकार अगर आपकी पत्नी दुखी है, किसी पीड़ा में है, तो निश्चय पति को भी उसके दुख में दुखी होना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। दोस्तों, एक पति के लिए उसकी पत्नी एक साथी और एक मददगार है। पति को उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उसकी अच्छी आदतों पर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस तरह एक पत्नी अपने पति से कोमलता से पेश आती है, उसी तरह अगर पत्नी कोई गलती भी करे तब पति को उससे कोमलता से बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी के समझबूझ के द्वारा ही, एक दूसरे का साथ देने के द्वारा और एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा ही घर स्वर्ग बन सकता है। यहाँ पर किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती कि वो अकेले ही घर को खुश और शांति प्रिय बनाए रखे। ये पति पत्नी दोनों की जिम्मेवारी होती है। एक बेटी अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़कर एक पुरुष के साथ विवाह के बंधन में बंध जाती है, जहां पर वो किसी को भी अच्छे से नहीं जानती। ऐसे में पति का फर्ज होता है कि वो उससे अपनापन महसूस कराए, हमेशा उसके साथ रहने और उसका साथ निभाने का उससे वादा करे। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि इन बातों को असल जिंदगी में करके दिखाए। बाइबल कहती है इफिसियों 5:23 में, पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और खुद ही शरीर का उद्धार करता है। बाइबल की कुछ आयतें हैं जो पतियों के बारे में लिखी गई हैं। इन आयतों में पत्नियों से प्रेम करने के बारे में बताया गया है, उसके साथ समय बिताने के लिए कहा गया है, उनका आदर करने के लिए कहा गया है। तो आइए दोस्तों, वचन की ओर बढ़ते हैं। इफिसियों 5:25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। दोस्तों, विवाह इतना महत्वपूर्ण है कि पतियों से कहा गया है कि वे अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करें जैसे यीशु ने कलीसिया से किया था। बाइबल का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन 19:14 में लिखा है, घर और धन माता पिता से विरासत में मिलते हैं, परंतु बुद्धिमान पत्नी प्रभु से मिलती है। दोस्तों, एक भली पत्नी परमेश्वर की तरफ से एक भेंट है, एक उपहार है। पतियों को कभी नहीं भूलना चाहिए और इस उपहार अर्थात अपनी पत्नी को सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। सबोपदेशक 9:9 में लिखा है,
अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देकर हमेशा खुश रहना चाहिए। जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो खुशी भरपूर होनी चाहिए। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। कुलुसियों 3:19 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनके प्रति कटुता ना रखो। इफिसियों 5:28 में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, हे पतियों, तुम भी अपनी अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो और उन्हें निर्बल साथी जानकर उनका आदर करो, ये समझकर कि वे तुम्हारे साथ जीवन के उत्तम वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मत्ती 19:9 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है और दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा बंधन है जो परमेश्वर के द्वारा जोड़ा गया है। इस बंधन को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं। इसलिए दोस्तों, विवाह से पहले हर एक को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने होने वाले जीवन साथी के लिए गंभीर रूप से प्रार्थना करें। ये बहुत ज़रूरी है। खासकर बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन साथी, अपने हमसफर के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। विवाह के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। आप प्रभु को समय दें। आप अपने मन की हर एक बात प्रभु के सामने रखें और अगर आप धीरज धरती हैं तो प्रभु आपको निश्चय एक उत्तम जीवन साथी देगा। ऐसे ही भाइयों के लिए भी कहना चाहती हूँ, अगर आप भी धीरज के साथ प्रभु के समय का इंतजार करते हैं तो प्रभु आपको भी उत्तम जीवन साथी देगा जो आपके परिवार को खुशियों से भर देगी। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्रभु आप सबको हमेशा सुरक्षित रखे। आमीन।